Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. Me Anam Khan, lesson number 33 हार्ट डिज़ीज़। जो हार्ट डिज़ीज़ होती है ये उस इलनेस की तरफ रेफ़र करती है जो रिज़ल्ट है इस किस चीज़ का, जहाँ पे नर्विंग हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं कोरोनरी आर्टरीज़, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, प्लग बन जाता है और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लग बन जाता है और इसमें ब्लड प्लेटलेट्स डेवलप करता है और जो कि चली जाती हैं आर्टरी में और प्रिवेंट करती हैं ब्लड के फ्लो को। बिफोर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट कैन प्रोड्यूस पेनफुल क्रैम्प्स। रिडक्शन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की होने से पहले क्या होता है, कुछ पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं जिनको एंजीना पेक्टोरस कहते हैं, और इसमें क्या होता है, चेस्ट या आर्म या बैक और नेक में आते हैं और ये कहता है मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस, मीन के एक्सरसाइज और स्ट्रेस की कंडीशन में, एंड लिटिल और नो परमानेंट डैमेज, थोड़ा बहुत डैमेज होता है या नो परमानेंट डैमेज अक्कर इफ़ द ब्लॉकेज एंड क्विकली। अगर ये ब्लॉकेज जल्दी से खुल जाता है तो उसकी वजह से कोई भी डैमेज नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन ये रिड्यूस करता है ब्लड सप्लाई को इन स्फीयर और प्रोलॉन्ग पार्ट ऑफ द मसल टिश्यू ऑफ द हार्ट, और ये जो कंडीशन होती है इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। कॉमन सिम्टम्स देखते हैं इसमें अनकंफर्टेबल प्रेशर हो जाता है, फुलनेस, स्क्यूजिंग हो जाता है, पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट डेट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट, पेन स्प्रेडिंग टू द शोल्डर, नेक और आर्म्स, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग हो जाता है, स्वेटिंग, नोजिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। मैनी पीपल ऑफ हार्ट अटैक डेवलप करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विच हैज़ 3 परमानेंट फीचर्स। हार्ट इज़ इनलार्ज, ठीक है, पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और पर्सन बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ विद इन लिटिल exertion. Who is at risk disease and why? Several बहुत सारे डेमोग्राफिक्स हैं, लाइफ स्टाइल्स है, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो कि एसोसिएट करते हैं हार्ट डिजीज़ को डेवलप करने में। एज, जेंडर और सोशल कल्चरल रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। द प्रिवलेंस रेट फ्रॉम हार्ट डिजीज़ इंक्रीज़ करता है, पीपल गेट ओल्डर, पार्टिकुलरली 45 ईयर्स से अबव लोगों में होता है। और इसमें जो हार्ट डिज़ीज़ होती है ज़्यादातर मर्दों को होती है और इसमें जो है मेल्स की ही ज़्यादा डेथ होती है। इवन दो वुमेन आर लेस लाइकली देन मैन टू हैव हार्ट अटैक्स, दे आर मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम देम इफ़ दे हैव देम। अगर फीमेल में हो जाता है ना इस तरह का इशू तो उसकी डेथ हो सकती है मीन इसकी वजह से। लिंक जो बनता है हार्ट डिजीज़ और सोशल कल्चर फैक्टर्स का, वो कहता है कि सीन इन द डेथ रेट डेटा फॉर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द यूएस, कहता है कि इसको हम देख सकते हैं डेथ रेट से डिफरेंट एथनिक ग्रुप जो कि यूएस में है उनसे। अब जिस तरह से कहता है बोथ मैन एंड वुमेन हार्ट डिजीज़ रेट आर 2 or 3 times हैवियर फॉर ब्लैक्स देन फॉर एशियंस। ब्लैक्स में ज़्यादा होता है, एशियन से अमेरिकन with the rate of for whites, Native Americans and Hispanics being intermediate. और इंटरेस्टिंगली स्टडी ऑफ डेथ रेट अराउंड 1990 न्यू यॉर्क सिटी रिवील दैट ब्लैक्स जो कि बर्न हुए थे साउथर्न यूएस में उनको हायर मोरालिटी रेट है उनका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में देन दोज बर्न इन द नॉर्थ हुज डेथ रेट आर सिमिलर टू द वाइट्स। और लाइफ स्टाइल एंड बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इसमें क्या है कि अदर रीज़न जो है एज, सेक्स और सोशल कल्चर डिफरेंस इन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लाइज इन बायोलॉजिकल एंड लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन जो होती है कंडीशन वो वाली हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली ओवर और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जब होता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़।
और कहता है नियरली 1/4 ऑफ अडल्ट अमेरिकन आर हाइपरटेंसिव, 1/4 अमेरिकन जो है हाइपरटेंसिव है। हाई ब्लड प्रेशर जो है इसमें नो ओवर्ट सिम्टम, ठीक है, बट इट्स प्रेजेंस इंडिकेट दैट द हार्ट इज़ वर्किंग हार्डर देन नॉर्मल। मीन के कहता है इसकी और तो कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन इसमें यह पता चल जाता है कि हार्ट जो है नॉर्मल से ज़्यादा फंक्शन कर रहा है। सेवरल अदर लाइफ स्टाइल्स एंड बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन हार्ट डिजीज़। इनमें आ जाता है फैमिली हिस्ट्री, सिगरेट स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई एलडीएल एंड लो एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस आ जाता है। नेगेटिव इमोशंस एंड हार्ट डिजीज़ क्या है? स्टडीज़ ने शोन किया है कि मैन एंड वुमेन जो एक्सपीरियंस करते हैं क्रोनिक हाई लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी, उनमें ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं और हाइपरटेंशन हो सकता है। ये लिंक करता है नेगेटिव इमोशन और हार्ट डिजीज़ इन्वॉल्व करते हैं। दो एवेन्यूज़, फर्स्ट क्या है? पीपल टेंड टू हैव लेस हेल्पफुल लाइफस्टाइल, मीन के अच्छा हेल्पफुल लाइफस्टाइल नहीं होगा इन लोगों का व्हेन दे एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। सेकंड क्या है? नेगेटिव इमोशन में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो कि प्रमोट करता है हार्ट डिजीज़ को। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कार्डिक पेशेंट्स क्या है? इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट पेशेंट क्या होगा? व्हेन हार्ट विक्टिम इंटर द हॉस्पिटल दे रिसीव इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा जो कि प्रिवेंट करेगा, लिमिट करेगा डैमेज ऑफ द मायोकार्डियम। इसके बाद क्या होगा? इन्वॉल्व करता है यूजिंग क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिकेशन टू फ्री ब्लॉक्ड आर्टरीज। मोस्ट पेशेंट जो होते हैं प्लेस्ड इन कॉर्नरी केयर यूनिट्स, ठीक है, व्हेन मेडिकल स्टाफ कैन मोनिटर द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग क्लोजली, द रिस्क ऑफ अनदर अटैक इज़ हाईली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज। जो स्टार्ट के फ्यू डेज़ होते हैं उसमें रिस्क जो होता है दोबारा हार्ट अटैक होने का ज़्यादा होता है, इसलिए उनको केयर प्रॉपर दी जाती है। और बहुत सारे जो कार्डियो के पेशेंट्स होते हैं फर्स्ट फ्यू डेज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। और फिर क्या है? कार्डिक पेशेंट जो है ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी होती है उन्हें कोप करने में, और नॉट नेसेसरली द वंस हु आर द मोस्ट सीरियसली इल, they tend to be those who are experiencing distress and social problem before the heart attack. Excessive anxiety ये हो सकता है, depression, denial can impair recovery, और psychological intervention जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एग्जाम्पल इसमें रहता है some patients may deny that they had a heart attack and insist on leaving the hospital too early। कहता है कुछ पेशेंट जो है डिनाई इस हकीकत से कर देते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं। प्रोग्राम फ्रॉम रिहेबिलिटेशन जर्नी बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट 2 weeks व्हेन कार्डिक पेशेंट आर ट्रांसफर्ड टू अ जनरल वार्ड। रिहेबिलिटेशन ऑफ कार्डिक पेशेंट में क्या है? क्विट करना है, उन्होंने रिड्यूस करना है स्मोकिंग को, लूज़ करना है वेट को, एक्सरसाइज करनी है, रिड्यूस डाइटरी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस हाई अल्कोहल कंजम्पशन। क्योंकि स्ट्रेस और हॉस्टिलिटी जो है लिंक्ड करते हैं हार्ट डिजीज़ के साथ, और ये जो पेशेंट होते हैं रिसीव करते हैं ट्रेनिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी। और जो हार्ट अटैक होते हैं इसके जो विक्टिम्स हैं वो मेक हेल्थफुल चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल एंड टू लिव लॉन्गर। वो कहते हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है अगर वो पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो वो ज़्यादा अरसा रह सकते हैं उन लोगों की निस्बत जो इन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करते। द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ हार्ट डिजीज़। It is okay for me to drive a car, to course around the house or lift heavy things. Heart attack patients often ask their doctor. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि कार चला सकता हूँ, घर के काम कर सकता हूँ, हैवी चीज़ें लिफ्ट कर सकता हूँ। ओवर exertion, fearing that over exertion could bring a new attack. The extent of patient's disability is likely to affect how well they and their family adjust to their condition. Being able to work has a special meaning to individuals who suffer from chronic health problem, people who have suffered from heart attack, ठीक है, उसमें क्या है? often view returning to work as an important sign that they are recovering। काम की तरफ वापस आना ये साइन उनका शो करता है कि वो जो है रिकवर कर रहे हैं। पास्ट में क्या होता था? बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एडवाइस किया जाता था वेट करना है 60 days बिफोर रिटर्निंग टू वर्क इफ़ द कंडीशन वाज नॉट वेरी स्वेयर, बट जॉब इज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव बिकम लेस फिजिकली डिमांडिंग। और फिजिशियन जो है क्या करता है? एडवाइस करता है पीपल को जो जिनको हार्ट अटैक होता है टू कट बैक ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल एफर्ट एंड स्ट्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ जॉब। फॉलोइंग दिस एडवाइस may mean finding a new job which may be difficult to do, particularly for people over 50 or so.
मतलब कि जो लोग 50 से ऊपर होते हैं उनके लिए नई जॉब तलाश करना भी मुश्किल होता है जिसमें वो इजी रह सके। पेशेंट हु आर नेवर रिटायरमेंट एज और मे सिंपली लीव द वर्क फोर्स इफ़ दे कैन। जो लोग 50 से कम होते हैं वो जो है कर लेते हैं काम छोड़ के, तो नई जगह स्टार्ट कर लेते हैं। समटाइम्स कार्डिक पेशेंट वर्क रिस्ट्रिक्शंस काज देम टू एक्सपीरियंस इंटरपर्सनल प्रॉब्लम विद कोवर्कर्स एंड हाइटन वर्क स्ट्रेस। क्या होता है, एक्सपीरियंस करते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। गोइंग बैक टू वर्क यूजली कंट्रीब्यूट टू अ लॉन्ग टर्म वेल बीइंग ऑफ कार्डिक विक्टिम। क्या कहता है कि जब काम की तरफ वापस चले जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इसमें वेल बीइंग बताता है कार्डिक विक्टिम की। कार्डिक इलनेस और फैमिली रिलेशनशिप जो होते हैं क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्टडीज़ ने फाउंड किया है जो कार्डिक पेशेंट हैं स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट है जिनके पास रिकवर फास्टर करते हैं सब लॉन्गर देन दोज विद लेस सपोर्ट। एग्जाम्पल दी गई है, हस्बैंड हु सफ़र मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बिकम ब्लेम हिज वाइफ और चिल्ड्रन फॉर हिज कंडीशन। अच्छा, जिस बंदे को इस तरह की डिजीज़ है वो ब्लेम करेगा बीवी को या बच्चों को कि तुम लोगों की वजह से इस तरह हुआ, और वो फील करेंगे इस गिल्टी को। बट इवन with harmonious relation exists before the attack and the illness adds to the stress of all members of the family. Families have an enormous impact on the process of cardiac rehabilitation. Patients adjust better, adhere more closely to their regimens and recover sooner if their efforts receive family encouragement. अगर family encourage करी है तो वो क्या करेंगे, जल्दी से रिकवर भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।